आशुतोष जी, जल्दी से आपसे अब एक रिएक्शन, उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण फैक्टर है एक बार वो बता दीजिए। 10 से 12% लगभग यहाँ पर ब्राह्मण है, और जैसे आलोक जी ने भी कहा, तमाम सर्वे बताते हैं कि पिछले कुछ चुनावों से वो एक तरफा होकर बीजेपी की तरफ वोट डाल रहे हैं। उसी में 15% से ज्यादा जहां जहां उत्तर प्रदेश में आबादी है ब्राह्मणों की, वो भी हम सीटें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए, 60 विधानसभा सीटों पर 20% से अधिक उनकी आबादी है, और जो ब्राह्मण विधायक इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं उनमें 52 कुल विधायक हैं, जिनमें 46 बीजेपी के हैं। अब आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप लंबे वक्त से इलेक्शन को देख रहे हैं, ये क्या पहली बार प्रेसिडेंट या पीएम की जाति बताई जा रही है इस देश में? दूसरा सवाल, आज आलोक जी ये पूछ रहे हैं कि भाई बीफ के एक्सपोर्ट को लेकर और तमाम अन्य सवाल जिस पर गौ रक्षा पर बीजेपी, लेकिन क्या यह भी एक सच्चाई नहीं है कि जैसे ही ये मुद्दे आते हैं तो उसके ओरिजिनल झंडा बरदार बीजेपी वाले ही दिखते हैं? देखिए, इस पूरी जो बहस, आज की पूरी बहस है, उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी को इस बात की गलतफहमी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज या राजपूत समाज वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को वोट ऑडियो ले लीजिए ना इनका, फोन पे ऑडियो ले लीजिए। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ थोड़ा उठा लीजिए फोन, मुझे लगता है कुछ ऑडियो मैं ये कह रहा हूं कि साउंड है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को इस बारे में गलतफहमी है कि वहां का जो ब्राह्मण समाज है या क्षत्रिय समाज है वो अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को वोट देगा, तो मुझे लगता है कि उनको ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। आशुतोष जी, आपको फिर से रिकनेक्ट करा रहे हैं, आपकी आवाज मतलब बहुत ज्यादा उसमें क्रैकिंग साउंड है, थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। जल्दी से एक बार शामिल कर लेते हैं, चूंकि आरएलडी की तरफ से दुबे जी हैं। दुबे जी खास तौर पर आप भी शामिल हुए हैं आज बहस में, हालांकि क्या ही बताया जाए, शुक्ला जी हैं, एक शर्मा जी हैं, एक दुबे जी हैं, एक भदौरिया जी हैं, लेकिन दुबे जी ये बताइए कि ब्राह्मण किस तरफ जाएगा वोट करने के लिए? अब आलोक जी और वो बता रहे हैं कि आजकल ब्राह्मण बड़े नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। देखिए अंजना जी, हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है कि मन कट वाणी से भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय बचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जिस तरह सनातन पर, ब्राह्मण समाज पर अगर समाजवादी पार्टी की बात ब्राह्मण से जोड़ी जाए तो मैं तो समझता हूं कि वो तो व्यर्थ ही है, और इनका भी तो दोहरा जीवन है। एक तरफ जो है उसका विरोध करते हैं, एक तरफ पीडीए की बात करते हैं, दूसरी तरफ सनातन की और ब्राह्मण की बात करते हैं, तिलक और परशुराम की बात करते हैं, तो इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। और एक बात, जनेश्वर मिश्रा जी के जन्म पर, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी का हम लोग भी बहुत आदर करते हैं। उनके जन्म दिवस पर जिन्होंने जीवन भर जाति का विरोध किया, अपने जीवन में उन्होंने कभी जाति की बात ही नहीं की, उन्होंने जात तोड़ो समाज जोड़ो का नारा लेकर के वो चले, उनके नाम पर ये ब्राह्मण समाज की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का प्रबुद्ध समाज, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज उनकी इस बात पर कोई विश्वास करेगा, मैं तो ये नहीं समझता कि इनकी इस बात में कहीं कोई दम है। और हम लोग तो हमेशा ही इसके खिलाफ रहे। अच्छा, ब्राह्मण समाज की जो पुरोधा रहे, महर्षि दधीच रहे, चाहे वो चाणक्य रहे, उन्होंने हमेशा जाति को जोड़ने का काम किया। ब्राह्मण समाज ने कभी जाति की राजनीति कहाँ की? उन्होंने तो सबको जोड़ने का काम किया। और ये ब्राह्मण समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा जातियों को की राजनीति की। अब आज इनको ब्राह्मण समाज याद आ गया, जब चुनाव आया तब आपको ब्राह्मण समाज याद आ रहा। तो ये मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज इस बात को जानता है, और हम लोग तो वैसे भी जाति के खिलाफ चौधरी साहब ने हमेशा राजनीति की। मुझे लगता है इनकी एक मिनट बात, मैं अपनी बात कर लूं। मैं देखिए, सवाल है कि समाजवादी लोग तो सभी जात और धर्म का सम्मान कर रहे हैं ना। हमने तो क्षत्रिय सम्मेलन भी किया था, तब आवाज क्यों नहीं निकली थी? हमने ब्राह्मण सम्मेलन भी किया, हमने जाट सम्मेलन भी किया, हम यहाँ बाल्मीकि सम्मेलन भी करते हैं, हम बैकवर्ड लोगों को भी अपनाते हैं, हम तो सभी धर्म और जातियों को अपनाते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम जातियों की राजनीति कर रहे हैं। हम जाति धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर में सभी वर्गों का सम्मान करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि बीजेपी की नहीं है। इसलिए हम सबका सम्मान कर रहे हैं, सबका आदर कर रहे हैं। आदर और सम्मान करना ये समाजवादी लोग कर सकते हैं, बीजेपी नहीं कर सकती। बीजेपी की तो बटुकों का अपमान कर सकती है और तो कुछ नहीं कर सकती। तब तो आवाज निकलती नहीं। आप तो बोले ही मत, आप तो मुझसे
आप अरे मैंने आपसे बोला ऐसे लोगों की जगह समाजवादी पार्टी में नहीं होती है। समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होता है जो किसी दूसरे वर्ग का, किसी जाति को अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करेगा। यह बीजेपी में हो सकता है, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर में इनका एक सांसद जिस तरह की अपमान शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था खड़ा होकर, रमेश बिदुड़ी, ये बीजेपी में हो सकता है। बीजेपी में हो सकता है कि आप किसी को भी गाली दे सकते हैं, समाजवादी में नहीं हो सकता। आलोक जी, इसके बाद में प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। आलोक जी, अब इसको पर्सपेक्टिव में अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर देखें तो पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है। ममता बनर्जी की इस बार की हार की एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि मुस्लिम अपीजमेंट का जो आरोप उन पर लगा वो चिपक गया। अब 2014 की अगस्त की AK एंटनी साहब की कमेटी की रिपोर्ट, एंटनी कमेटी रिपोर्ट ये कहती है कि जो लोकसभा चुनाव में पार्टी का ये हश्र हुआ उसकी वजह था एक काउंटर प्रोडक्टिव माइनॉरिटी अपीजमेंट परसेप्शन। ठीक है, उन्होंने परसेप्शन शब्द का इस्तेमाल किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो छवि बनाई गई वो छवि हमारे लिए उल्टी पड़ी। क्या इस बात का एहसास आज विपक्षी पार्टियों को है? तभी जो पार्टियां समझाती थी कि धर्म निजी आस्था का विषय है, बाहर बताने की जरूरत नहीं है, आज उनको बताना पड़ रहा है। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है धर्म हमेशा से निजी आस्था का ही विषय था और राम मंदिर भी जो था वो न्यायालय का विषय था। बीजेपी पहले कहती थी आस्था का विषय है, सत्ता में आने के बाद कहा कि नहीं न्यायालय का विषय है। पहले वोट बटोर लिए आस्था के नाम पर, फिर कहा कि नहीं न्यायालय जो फैसला करेगा वो मानेंगे। तो बीजेपी भी हमारे रास्ते पर धीरे धीरे आ जाती है। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जिस तरह के उद्धरण उसके तमाम मीडिया के साथियों से पता चलते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की छवि को खराब करने में और उस पर मुस्लिम एक टैग लगाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और बहुत सारे और भी संगठन उसमें शामिल रहे और आरएसएस सबसे आगे रही और कुछ रीजनल पार्टीज की गलतियां भी रही, कुछ हमसे भी गलतियां रही होंगी, वो सब, लेकिन जो खामियाजा था वो हमें भुगतना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उसमें बीजेपी ने उसको बढ़ चढ़कर कांग्रेस के ऊपर चिपकाने का प्रयास किया। लेकिन ब्राह्मण जो है, जहां तक मैं कहता हूं, ब्राह्मण जाति ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इवन उससे पहले भी हमेशा से, चाहे राजा रहा हो, उनके दरबार में ब्राह्मण राजपुरोहित रहे हों, हमने हमेशा से राजधर्म की बात की है। और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर और मंडल कमीशन आने तक ब्राह्मणों की एक राजनीति में अग्रणी भूमिका रही। मंडल कमीशन जब वीपी सिंह लेकर आए, जिसका बीजेपी ने सपोर्ट किया, उसके बाद से जातीय समीकरण पूरे समाज के अंदर बदल गए और ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं पर भी अब मुख्यमंत्री देखने को नहीं मिलता है। बीजेपी ने तो कभी भी नहीं बनाया यूपी में, लेकिन आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब ब्राह्मण हमारे साथ हैं। ब्राह्मण कांग्रेस के साथ भी रहे, ब्राह्मण बसपा के साथ भी रहे, ब्राह्मण सपा के साथ भी रहे, ब्राह्मण बीजेपी के साथ भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश, आशुतोष जी आ रही है एक खबर आ रही है इस वक्त झारखंड राज्यसभा चुनाव में, बड़ी खबर आ रही है, परिमल नाथवानी जीत गए हैं। इसी के साथ जेएमएम की भी तरफ से कैंडिडेट की जीत हुई है। एनडीए समर्थित निर्दलीय है परिमल नाथवानी और उनका वो अपनी राज्यसभा सीट जीत गए हैं। बताया जा रहा है परिमल नाथवानी जो जीते हैं, एनडीए समर्थित ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां उतारे गए थे और इन्हीं को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था। समर्थन में क्रॉस वोटिंग हुई है, ये बड़ी खबर है क्योंकि परिमल नाथवानी के जीतने की वजह क्रॉस वोटिंग बताई जा रही है और इससे कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। जाहिर तौर पर एक उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से वहां पर खड़े किए गए थे, परिमल नाथवानी की वहां पर जीत हो गई और कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर लेकर आई है। लेकिन इस बीच परिमल नाथवानी वहां पर जीते हैं। राज्यसभा चुनाव में ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। चलिए, इस खबर पर तो हमारी नजर बनी ही रहेगी। आशुतोष जी, चूंकि आपने सीएसडीएस के आंकड़ों की चर्चा की, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा पिछले सवाल पर। सीएसडीएस लोक नीति के सारे जो आंकड़े हैं परसेंटेज में, वो हम बता रहे हैं 2017 के, उनका यह असेसमेंट था कि 83% ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को गया। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जब वो 2022 का चुनाव हुआ तो 88-89% के आसपास वो वोट हो गया। देखिए, आज की तारीख में मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण समाज है किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कर ले।
और ये आजादी के बाद अगर लंबे समय तक ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, और जब कांग्रेस पार्टी से ब्राह्मण निकले तो कुछ समय तक के लिए वो मायावती के साथ आने की कोशिश हुई, कुछ समय तक मुलायम के साथ आने की कोशिश हुई। ये वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी 14-15-17% की पार्टी हुआ करती, लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज 2014 में ये बीजेपी के साथ गया, आपने देखा किस तरीके से बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी तबके को अपनी तरफ लाने की मजबूती के साथ कोशिश कर रही है। अगर आप देखें पार्टी संगठन में 45 पदों में से 12 पद उन्होंने ओबीसी को दिए हैं, और कैबिनेट में 54 में से 20 यानी 37% ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में योगी सरकार के अंदर है। और अगर ये परसेंटेज बढ़ता है, यानी जो 2024 में कैजुअलिटी हुई थी जिसके बारे में कहा जाता था कि ओबीसी तबके का एक बड़ा हिस्सा जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट के भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया हुआ था, वो थोड़ा सा उसमें कमी आई थी, जिसकी वजह से दिक्कत पैदा हुई थी। तो ऐसे में अगर कोई ये समझता है कि ब्राह्मण समाज हो या क्षत्रिय समाज हो या वैश्य समाज हो, वो यानी अपर कास्ट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को छोड़ के कहीं और जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो गलतफहमी है। कायदे से आज की तारीख में ओबीसी और दलितों में क्षरण ना हो, इसकी कोशिश अखिलेश यादव को करनी चाहिए, अन्यथा उनको नुकसान वहां पे होगा। जल्दी से अनुराग जी, उनका एकदम एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर वो जो आपको बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण उन्हीं के साथ जाएंगे, ओबीसी पे फोकस कीजिए, ओबीसी का बीजेपी की तरफ जाना आपके लिए सबसे बड़ा चुनावी लॉस है। देखिए, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, संपूर्ण जनता, और जिनको ब्राह्मण कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ ब्राह्मण हैं, वो भी सभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हो सकता है कि आपको अभी दूर से आकलन के, भाई 2012 में भी तो हमारे साथ थे, उसके पहले भी तो हमारे से सभी वर्ग के लोग हमारे साथ थे, तभी तो हम सरकार में थे। बीच में थोड़ा जरूर इधर उधर हुआ, लेकिन फिर से सारे जो क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, ओबीसी और जो पीड़ित लोग, जो यहाँ पे दलित समाज, ऐसी सभी समाजवादियों के साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनकी हक की आवाज लगातार उठा रही है। बाद बाकी तो उनकी हक की आवाज तो उठा नहीं रहे। आप बताइए कौन आवाज उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के तो लोग उठा नहीं रहे। एक भी कोई आवाज उठाता हो तो बताइए। ब्राह्मण पे अन्याय होता तो भी चुप्पी साथ जाते हैं। अगर यहाँ राम वहां पे मंदिर में दान पत्र में चोरी होती तब भी चुप्पी साथ जाते हैं। या अगर जो छात्र आत्महत्या करते हैं वो तो सभी समाज के हैं, तब भी चुप्पी साथ जाते हैं। अगर महंगाई बेरोजगारी से लोगों की कमर टूटती है, परेशान होते हैं, तब भी चुप्पी साथ जाते हैं। जिन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, वो किस यहाँ पे वो दलित समाज की भी थी, हाथरस की बेटी, या और दूसरे समाज की भी जो बेटियां थी, उन पे अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी कब आवाज उठाती है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही बात पे आवाज उठाती है, वो धर्म के नाम पे नफरत फैलाती है, नफरत का विकास करना चाहती है। लेकिन जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है